हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैंने कहा था हिंदी वर्णमाला डिस्कस करेंगे, तो उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे ये है हिंदी वर्णमाला, इसमें अक्षर कितने होते हैं? 52, 52। अब हिंदी वर्णमाला है जो वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ कि हिंदी वर्णमाला की अगर हम डेफिनेशन बताएंगे तो हम हिंदी वर्णमाला की डेफिनेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्ण के सुव्यवस्थित क्रम को हिंदी वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कितनी टाइप की होती हैं? 2 टाइप की, जिसमें पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जिसमें स्वर है जो, आज वैसे हम स्वर को ही डिस्कस करेंगे, व्यंजन काफ़ी लेंथी है तो उसके लिए मैं अलग से आपको समझाऊंगी। पहले मैं आपको स्वर बताती हूँ, ठीक है। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। जैसे आ, ई, उ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब आप बोलेंगे अंग, अंग, वो कहाँ गए? ठीक है, वो भी आएंगे, अभी समझिएगा आगे। अब जैसे स्वर को हम 2 टाइप से फिर विभाजित कर सकते हैं। इसके भेद हैं मात्रा के आधार पे। कितने भेद होते हैं? 2। ये 2 लिखे हुए हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है। अब जो ह्रस्व स्वर है ये कितने भागों में बटा हुआ है? ह्रस्व स्वर में कितने आते हैं अक्षर? 4। कितने आते हैं? 4। अ, ई, उ, रे, ठीक है बच्चों। अब जो दीर्घ या गुरु स्वर है इसमें कितने आते हैं? 7 अक्षर, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है। अब जो ह्रस्व स्वर है हमारे ये एक मात्रिक होते हैं और दीर्घ या गुरु स्वर हमारे 2 मात्रिक होते हैं, ठीक है। देखो कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा ह्रस्व स्वर है वो एक मात्रिक होते हैं, इसे सजातीय स्वर बोलते हैं। इसी प्रकार जो दीर्घ या गुरु स्वर है ये 2 मात्रिक होते हैं, इसे विजातीय स्वर बोलते हैं। अब देखो सजातीय मतलब एक ही जाति के, जैसे आ, इन दोनों से मिलाकर क्या बनता है? आ, ई, इसे मिलाकर क्या बनता है? ई, उ प्लस उ, इसे मिलाकर क्या बनता है? उ। इसी प्रकार विजातीय का मतलब होता है सेम नहीं, एक जैसे नहीं, अलग अलग। आ प्लस ई मिलाकर ए बनता है, आ प्लस उ बनाकर ओ बनता है। इसी प्रकार आ प्लस ए से ऐ बनता है। इसी प्रकार आ प्लस ओ से औ बनता है। इसमें आप देख पा रहे हैं आ, ये दोनों कैसे हैं? सेम, ठीक है। आ, ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए ये क्या है? विजातीय, ये क्या? सजातीय, एक जैसे, और ये विषम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट इसलिए लिखा है, इसे दिमाग में बिठा के रखना। जैसे यहाँ पे कितने थे स्वर? 11, ठीक है। इसी प्रकार जो अंग ह है ये कितने हैं? 2। इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? इसे अयोग वहा की कैटेगरी में रखा गया है। अयोग वहा का मतलब होता है जो योग ना होने पर साथ रहे, जो योग ना होने पर साथ रहें, ठीक है। अब अंग को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको किससे डिनोट करते हैं? किसी भी अक्षर पे एक ऊपर बिंदु होना। क्या होना बच्चों? बिंदु। ध्यान से सुनेंगे। अंग ह, ये क्या है? एक विसर्ग। इसे किससे डिनोट करते हैं? किसी भी अक्षर के पीछे 2 बिंदु। जैसे लिखते हैं ना
प्रातः, ये आया। समझ में आया? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रातः, ठीक है, ये मैंने विसर्ग का बताया है प्रयोग। अयोग वहाँ में दो होते हैं, अंग अह। अंग को क्या बताया था मैंने? अनुस्वार। जैसे बिंदु से डिनोट करते हैं, अंग हह को विसर्ग से प्रयोग करते हैं जिसके पीछे दो बिंदु लगा होता है, जैसे प्रातः, ठीक है। अब इसी प्रकार दुःखः, ठीक है। अब अयोग वाह को हम स्वर तथा व्यंजन दोनों कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, स्वर में भी और व्यंजन में भी। ना तो ये प्रॉपर स्वर है, ना तो ये प्रॉपर व्यंजन है, ठीक है। किसके अनुसार? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, ठीक है, जिन्होंने बताया है कि जो योग ना होने पर साथ रहें, ठीक है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर हैं 11, जो मैंने बताया था आपको, अ आ ई उ रे ए ऐ ओ औ, ठीक है। अब अंग ह को हमने किस में रखा है? अयोग वहा में। 11, ध्यान से सुनिएगा, 11 टोटल मूल स्वरों की संख्या, ठीक है, प्लस अयोग वहा 2 हो गए हमारे, ठीक है। अयोग वहा में भी मैंने कितने थे? एक अंग ह, जिसे क्या नाम दिया गया था? अनुस्वार। और इसे क्या दिया गया था? विसर्ग। मैंने आपको एग्जाम्पल भी, अब जैसे अनुसार का प्रयोग देख लो, जैसे लिखते हैं अंग, कंगा आदि। अब विसर्ग तो मैंने आपको बता दिया था, प्रातः, दुख, ये सभी, ठीक है। अभी मैंने आपको इतना ही बताया है, आगे और मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगी। व्यंजन भी काफ़ी, व्यंजन को भी स्पर्श व्यंजन, अंत्येष्ट व्यंजन, मतलब अलग अलग प्रकार से मतलब बांट रखा है, उसको भी हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अयोग वहाँ की मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और स्वर बता दिया। अब मैं व्यंजन को आपको कल डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने सिंपल छोटा सा करके बताया, अभी आप इतना समझने की कोशिश करें, फिर आगे इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना, सजाती है और बिजाती है, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू रखेंगे। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर कर दें। मैं व्यंजन को अच्छे तरीके से और बताऊँगी, ठीक है। एक बार मैं स्वर की प्रैक्टिस करवा दूँगी, क्वेश्चंस को ला के अपनी तैयारी को कंटिन्यू है। देखो, डरना नहीं है कि आना है, यूपी टेट भी आना है, ठीक है, सुपर टेट भी आना है, मेहनत करनी है, जितना हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करिए। रिजल्ट तो बाद की बात है, अब सब अपनी वो कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया, आने वाला है, आएगा तो है, ठीक है। थोड़ा बहुत लेट हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है ना, आपको मौका मिलेगा तैयारी का अच्छा करने का। अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, मेहनत करें, मेहनत करोगे जब ही मिलेगा। सब बोल रहे हैं कि इतनी सारी वैकेंसी, हाँ वैकेंसी ज़्यादा है, स्टूडेंट भी तो काफ़ी सारे हैं, तो उस चीज़ को फोकस करते हुए अपने आप को प्रिपेयर करें, और डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा होगा सब। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।